फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एंड सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को लक्ष्य एकेडमी की तरफ से एंड मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ हों। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि गणपति बप्पा जो है वो शुभता के प्रतीक हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ मैं लेकर के नहीं आया हूँ, डोंट वरी, गुड न्यूज़ मैं लेकर के नहीं आया हूँ। आप लोगों के लिए नई गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आई है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। एंड डेफिनेटली उसके लिए सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज ऑफ सक्सेस तो यहीं से लेकर के जाने वाले हैं हम लोग। कौन सी वैकेंसी है एक बार वो देखते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है एक बार वो डिटेल में देखते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल की, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल, इसके तरफ से असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट आई है। ये सबसे अच्छी बात है। एंड देखो, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ आपको दिवाली के मौके पर मिले हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना, आपको गुड इंडिकेशन मिला है। तो यहाँ का ये जो इंडिकेशन है ना, भगवान ने तो आपको अपना इंडिकेशन दे दिया, अब बारी आपकी है कि इसको आपके जॉब में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, देखो मैं आज की वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन में क्या है, कट ऑफ कितनी गई है पिछले बार, हमेशा पिछले 2-3 सालों का कट ऑफ बता दूंगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों का हमने डिटेल देखने वाले। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो वीडियो इन तक वही देखो जिनको सचमुच जॉब चाहिए, जिनको नहीं चाहिए वो यहाँ से स्किप करके बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए एक बार डिटेल्स देखते हैं है क्या, एक बार चीज़ों को वो समझते हैं। सबसे पहले चीज़ तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें हमारा 79 है। अच्छा, ये 79 पोस्ट पूरे भारत वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो हमारे ये सब पोस्ट है, खैर ये तो यूपी के लिए रिजर्व है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टोटल देखा जाए तो 186 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, बड़ा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो डिले नहीं करना है। सैलरी क्या होगी एंड कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी भी 29,800 से लेकर के 94,300 तक है। एंड जो पे के लेवल है वो है 5, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। कौन अप्लाई करेगा, सर जो भी ग्रेजुएट है, करना कुछ नहीं है भैया। अगर आप बीकॉम क्वालिफाइड हैं, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन हो, 60% से ऊपर हो, 60% से नीचे हो, 50% है, 45% है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, आप इसको फॉर्म फिल कीजिए। एंड आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 21 साल से स्टार्ट होती है एंड 40 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं, मतलब टाइम गैप भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो राइट नाउ यही वो टाइम है जहां से आप अपनी जॉब की तैयारी कर सकते हैं एंड सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि यार इससे बढ़िया और क्या होगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि दिवाली के टाइम पे वैकेंसी आई है, बट अभी एक नई वैकेंसी, वो भी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, यार इससे बढ़िया गुड न्यूज़ और क्या चाहिए आपको, राइट। चलिए डिटेल देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को देखने से पहले एक बार डेट्स वगैरह देखते हैं, देन फिर सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, फॉर्म जो आपका फिल स्टार्ट होने वाला है वो है 8 नवंबर से और 28 नवंबर तक आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, मतलब 20 दिनों का आपको समय मिलने वाला है। मेरी एडवाइस होगी 8 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, अब भर लेना, डिले मत करना। अच्छा, एग्जाम कब होगा, जनवरी के सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, मतलब 15 दिनों का टाइम यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास समय कितना है, अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का आधा, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने का समय मिलता है। इस 2.5 महीने में आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले चीज तो व्हाट्सएप वगैरह छोड़ो, फेसबुक वगैरह छोड़ो, इंस्टाग्राम छोड़ो, फोन में हाय हेलो छोड़ो, हाँ कि अरे यार बाबू सोना वो वाला छोड़ो। सबसे पहला चीज तो एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। जितना ज्यादा आप, यार 2.5 महीना आपको पढ़ना है, अब 2.5 महीना भी अपनी लाइफ के लिए नहीं दे सकते हो तो फिर क्या ही गए यार बात करना, सिंपली। तो यही वो टाइम है जिसमें आपको प्रैक्टिसेस करनी है, चीजें आगे करनी है और अपना लाइफ में कुछ करके दिखाना है। देखो मैं आपको कट ऑफ वगैरह भी बताऊंगा कि किस तरह कितना एनालिसिस होगा, क्या आपको करना चाहिए, प्रीवियस क्या गया है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड अगर फॉर्म के फी की बात करूं तो जो यूपी के हैं एंड जो रिजर्व कैटेगरीज वगैरह में आते हैं उनको 826 रुपया प्लस जीएसटी देना है, एंड जो अनरिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनको 1180 रुपया प्लस जीएसटी देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख लेनी है। जीएसटी सही थे, सॉरी ये 1180 ही देकर देना है भाई, और इधर 826 ही देना है। चलो बच गया भाई, जीएसटी बच गई आपकी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर बात करते हैं सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो सिलेक्शंस के प्रोसेस की बात करूं तो आपका सीवीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला, मतलब कंप्यूटर से आपका एग्जाम होगा। पेपर 2 भाग में होगा,
एक होगा प्रथम और द्वितीय। पहले भाग जो होगा उसमें आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरा जो भाग होगा उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला भाग जो होगा वो डोइक ओ लेवल, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलूं तो कंप्यूटर का ओ लेवल का बेस्ट पर आपका एग्जाम होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 नंबर होगा। एक सही आंसर देने पर 1 नंबर और गलती होने पर 1/2 आपसे काट लिया जाएगा, 1/4 काट लिया जाएगा आपसे। दूसरी अच्छी बात, ये जो पहला पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको इसमें 50% का ही स्कोर करना है और कुछ नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर लाने हैं। 25 नंबर लाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। अब सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन नहीं, मतलब सेकंड पेपर का चेक के लिए सिलेक्शन। अगर आपने इसमें 25 स्कोर नहीं किया ना तो दूसरा पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो कंप्यूटर पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा वेटेज रखता है आपके एग्जाम का। एंड आपके लिए अपडेट बता दूं कि लगातार हम लोग 3-4 साल से जो करवा रहे हैं उसमें ये कॉमन है कि लगभग 40 to 50% स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही फेल हो जाते हैं। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको, जितना जी जान लगाओगे उतना सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ेंगे, राइट। तो ये तो हो गई हमारे कंप्यूटर वाले पार्ट। अब आते हैं हमारा 150 नंबर। 150 नंबर की बात करूं तो 150 नंबर में आपको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला जो है वो है हिंदी एंड इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आपको पूछा जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स है। एंड जो तीसरा पार्ट है वो है आपका सब्जेक्ट, जिसमें आपको अकाउंटेंसी पूछा जाएगा, ऑडिट पूछा जाएगा एंड टैक्स पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी। एक बच रही है, हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं एंड चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि चीजें क्या क्या हैं एंड क्या क्या देखनी होगी। सबसे पहले दिया हुआ है आपके पास ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूरी की पूरी पढ़ने बोला है इन्होंने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर नेक्स्ट है, यानी कि नेगोशिएबल एक्ट जो हमारा है हमें वो अच्छे से पढ़ना होगा। फिर है हमारा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। मतलब सिंपल सी भाषा में इन्होंने लेजर के टर्म्स को पूरी की पूरी डिफाइन करने को अच्छे से बोला है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब सिंपल सी भाषा में एनपीओ को अच्छे से रट जाना होगा, पढ़ लेना होगा, कॉन्सेप्ट वाइज समझना होगा, तब जाके काम होगा। डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉन कैश वाले आइटम्स जितने भी हैं आपको वो पढ़ करके आने हैं। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट्स की बात हो रही है तो ये किस में आ जाता है, ये हमारा एडवांस अकाउंटिंग में आ जाता है। देखो मैं आपको पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपके लिए इजी हो। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग क्या है, एक बेसिक अकाउंटिंग है हमारा जो आपको अच्छे से पढ़नी है। देन है BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो हमें और अगेन अच्छे से पढ़नी होगी। फिर हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो आप लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में जो एरर्स होते हैं उनको सुधारने के लिए जो टर्म्स आती हैं। फिर हमारा बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन, मतलब शेड्यूल 3 जो हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें हमारे बैलेंस शीट फॉर्मेट्स आते हैं, उसको देखना होगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट के टर्म्स को डिफाइन करने के लिए बनाया गया, मतलब बेसिक ऑडिट जिसमें वॉचर, वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटी एंड ऑडिटर। मतलब एक ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसकी ड्यूटीज क्या क्या होगी, कितने समय तक वो अपने पोस्ट को होल्ड करेगा, उसकी क्या क्या वर्क होगी, राइट एंड फेयर जो वो अपना क्या बोलते हैं जो उसका वर्क है वो कैसे वर्क करेगा, उसकी लायबिलिटीज क्या है, सेक्शन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ADT वगैरह जितने भी फॉर्म्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मतलब ओवरऑल चीजें ऑडिट के रिगार्डिंग में यहाँ बतानी है आपको। इनकम टैक्स, उसके रिगार्डिंग में प्रोविजंस ऑफ सैलरीज। इनकम टैक्स में आपके इनकम टैक्स के पूरी बेसिक टर्म्स प्लस CBDTs टर्म, जो रूल रेगुलेशंस है वो। सैलरीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, सैलरीज के ऊपर अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग अलावेंस होते हैं, अलग अलग प्रिक्विसाइट्स होते हैं, किसमें कितना छूट है, क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। बिकॉज ऑफ 90s जो हमारा कंपनीज एक्ट 1961 और जो चैप्टर 6 है इसमें ये प्रॉपरली डिफाइन किया गया, तो ये पढ़ना होगा अच्छे से। उसके अलावा इन्होंने बोला हुआ है कि TDS पढ़ करके आइए एंड फॉर्म फिल। TDS मतलब TDS के साथ साथ आपको टैक्स डिडक्शन सोर्स, मतलब टैक्स डिडक्शन भी पढ़ना होगा, डिडक्शन कैसे मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, यानी कि ATC से ATU वाला टर्म्स है वो भी आपको देखना होगा। फिर आपको पूरी की पूरी इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे करते हैं इन सबको देखना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। एंड ध्यान रखना है इस पर भी, हर एक सही होने पर 1 नंबर एंड गलती होने पर 1/4 नंबर कट जाएंगे, तो भैया सिलेक्शंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड राइट नो अभी जो आपका मई में जो एग्जाम हुआ था, जो मई में रिजल्ट आया था, सॉरी मई में जो रिजल्ट आया था उसमें टोटल हमारे 38 प्लस
स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में, एंड उनमें से 4 टॉपर्स, जी हाँ टॉप 10 की बात करूं जो रिजल्ट आया था यूपीपीसीएल का, जो हाईएस्ट स्कोरर थे उनमें से टॉप 10 की बात करूं तो टॉप 4 में लक्ष्य एकेडमी के थे, जिसमें हमारा मोहम्मद रिजवान, हमारे नेहा, अखिलेश एंड करण, ये 4 जो थे वो टॉप 10 के कैंडिडेट हैं जिनको ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं। जी हाँ, ये सभी के सभी वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, भाई सैलरी उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी मजे में काट रहे हैं, इनका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हुआ, बारी आपकी है। करने के लिए क्या करना होगा पता है? बस कुछ नहीं, पढ़ना होगा, वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो। एक बार कोर्स का डिटेल देखते हैं कि कोर्स में क्या क्या चीजें मिलने वाली है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाला है। हमारी न्यू बैच यूपीपीसीएल 22-23 असिस्टेंट अकाउंटेंट बैच, ऑलरेडी इसकी प्री बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो देरी नहीं करना है। प्री बुकिंग में आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपको 6000 दिख रहा है ना, ये 6000 नहीं लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 ही लगने वाले हैं। प्री बुकिंग में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 50 स्टूडेंट्स के लिए ही सीट रखा हुआ है। जी हाँ, प्री बुकिंग में ये प्री 50 कोड यूज करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए ही सीट रखा हुआ है। उसके बाद ये प्री बुकिंग ऑफर खत्म हो जाएगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, एक बार वो बात करो। देखो कुछ कुछ डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बड़े अच्छे से देखना। मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। 2020 में जो पोस्ट थे वो हमारे 33 थे, एंड जो कट ऑफ गया था वो हमारा 98 गया था आउट ऑफ 150। बहुत लोग दिमाग लगाते रहते हैं, मैं बता दूं यहाँ मैं जितनी भी बात करूंगा मैं आउट ऑफ 150 की बात करूँ, क्योंकि 50 तो क्वालिफाइंग नेचर है तो उसको हटा दो। अब बात करेंगे 150 के ऊपर में। 150 में 98 गया था कट ऑफ, समझ रहे हो? मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग ये 65-66% है हमारा, उतना ही आता है ना, लगभग आ जाएगा। 2021 की बात करूँ जिसमें हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन में 38 प्लस, यानी कि लगभग वही 40 के अराउंड में था। एक दो लोगों का मैं कंफर्म नहीं हो पाया था, इसलिए मैं क्लियर नहीं हूँ। पोस्ट की बात करूं तो इसमें आए थे टोटल 240 पोस्ट, और इसकी कट ऑफ अगर बात करूं, अगर मैं जनरल की बात करूं तो अराउंड ये 88 के आसपास था, एंड जो हमारा ओबीसी कैटेगरीज में आते हैं वो अराउंड 73-74 के आसपास में था। मतलब अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी लगभग मोटा मोटी आपका 58-60, मतलब 60 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है तो 58 के आसपास 60% का रिजल्ट है। इस बार की जो पोस्ट है, मैं बात करूँ 2022 और 23, जो कि 23 में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो कितने पोस्ट आपके हैं टोटल? 186। आपको क्या लगता है परसेंटेज कितना जाएगा? देख के तो साफ साफ दिख रहा है कि 60% प्लस जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो बताओ, 60% प्लस जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े नौकरी नहीं लगेगी, कुछ भी कर लो। एंड पहले के कंपेयर में कॉम्पिटिशन नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, क्वेश्चंस के लेवल भी हाई हो रहे हैं, तो नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने उसके लिए आपके लिए बैच रिलीज किया हुआ है, ठीक है। इस बैचेस में क्या क्या मिलने वाला है एक बार वो बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या चीज़ें आपको करना होगा, कैसे आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, पहले तो वो चल जाओ, वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये आपको अगर मैं बात करूँ सिंपली, जो आपको प्राइस वाला दिख रहा है 6000, वो नहीं लगेगा, सिर्फ 3000 लग रहा है। कूपन कोड आपको यूज करना है PRE50, ठीक है, कोड यूज करो PRE50, आपको 50% का ऑफ हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट तक, 50 के बाद ये खत्म हो जाएगा। इसमें हम आपको क्या क्या देंगे? इसमें हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे, जिसमें टाइम का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, हमने आपको बताया कि आपके पास कितने दिनों का टाइम है, टोटल देखा जाए तो 2.5 मंथ, यानी कि 2.5 महीने का टाइम है। आपको क्या लगता है इस 2.5 महीने में आप सिलेबस को एक बार पढ़ लोगे, काम बन जाएगा? क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि अच्छा ठीक है अगले बार, अभी 1 महीना है ना, आराम से बैच ज्वाइन करेंगे। नहीं, अभी ज्वाइन करोगे तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। ये नहीं कि हाँ 6 महीना सोच रहे हैं, अच्छा ठीक है 10 दिन के बाद। यहाँ पर एक एक दिन कीमती है, एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक एक समय कीमती है, 1 दिन 2 दिन, क्योंकि भाई आपके पास टोटल देखा जाए तो 60 और इधर 15, टोटल आपके पास यार 70 से 75 दिन है ही यार। उसमें से अगर आपने 15 दिन सोचने में निकाल दिया, 20 दिन सोचने में निकाल दिया, तो बचा ही क्या? आप 20-25% समय अपना ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। समय नहीं है यहाँ, सबसे कीमती जो है वो है समय। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना काम चलेगा। तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन, जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें आपको रिकॉर्ड बैच मिलेगा जिसमें टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितना चाहे फटाफट पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम आपको डेली लगभग 7 to 8 लेक्चर्स देंगे। 7 to 8 क्लासेस मतलब कहने का मतलब हो गया 5 से 6 घंटे का क्लास, मंडे टू फ्राइडे 5 to 6 आवर आपको क्लासेस मिलने वाले। मतलब उनके लिए ही ये जॉब है जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो वही मत ज्वाइन करो, क्योंकि आप ऐसे भी ज्वाइन करके करोगे क्या, पढ़ोगे नहीं तो जॉब थोड़ी मिलेगी। तो उन्हीं के लिए जो पढ़ेंगे, प्लस लाइव सेशन भी चलेगा जो कि आपको जितने भी हमारे टर्म्स होंगे उसके रिवीजन सेशन होगी। मैं पहले ही बोल चुका हूं, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है जो कि लाइव सेशन में आपके साथ में किया जाएगा। प्लस लाइव में अलग से आपके लिए एमसीक्यू की क्लासेस होगी जिससे आपकी जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर कट होनी चाहिए। एंड ये कोर्सेस 1 in all होने वाला है, मतलब हम इसमें आपको जितनी भी चीजें हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। सो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डेफिनेटली जाइए जाकर के ज्वाइन कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कूपन कोड है PRE50, ये डेफिनेटली आप इनरोल करेंगे इसका यूज करके। एंड ये पहले फर्स्ट 50 स्टूडेंट तक ही वैलिड है। जैसे ही ये 50 स्टूडेंट्स बुक होगा, ये प्री जो है हमारा 50 ये क्लोज हो जाएगी, तो मिस कर देंगे। यानी कि जो 6000 जो दिख रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 लगने वाला है, तो मिस नहीं करना है। एंड सिलेबस बड़ी है, छोटी नहीं है, बड़ी है। एंड बड़ी के साथ साथ टाइम कम है। मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पर जो सबसे कीमती है वो है समय। जितना ज्यादा आप इसका यूज करेंगे उतने चांस ऑफ सक्सेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली हमने आपको अपने ऑफिस का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाके वो डाउनलोड कीजिए। एंड अपना सिलेक्शन इस बार तो कंफर्म करो यार, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी वो भी दिवाली के मौके में, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।